हम कैसे हाथ जोड़ें, किस प्रकार से सिर झुकाएं, किस प्रकार से हम बैठें, सारी की सारी विधि तो मंगलाचरण है। पुण्यवाप्तिश्च, और तीसरा हेतु दिया है जिससे क्या उपलब्धि होती है, पुण्यवाप्तिश्च, पुण्य की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण ऐसा नहीं कि अपन को कुछ नहीं मिलता है, व्यर्थ का फ्री का मंगलाचरण नहीं है, और फ्री का मंगलाचरण उनका हो जिसके भाव ना हो, जिसके भाव पवित्र होते हैं उसके लिए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्विघ्नम शास्त्रादो तेन संस्तुति, और अपना जो शास्त्र है वो निर्विघ्न हो, इसलिए तीन आदो, उस शास्त्र के आदि में संस्तुति ही, उन अपने आराध्य की स्तुति आदि करना ये मंगलाचरण कहा जाता है। अथवा श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहस्तदगुणस्तोत्रम् शास्त्रादो मुनिपुंगवः। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः, परमेष्ठि के प्रसाद से, किनके प्रसाद से, परमेष्ठि। और परमेष्ठि कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, अरहंत, सिद्धा, आचार्य, उपाध्याय, शास्त्र। इन परमेष्ठि के प्रसाद से क्या होता है, श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, श्रेय मार्ग, श्रेय मोक्ष का जो मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। श्रेयो निश्रेयस दोनों प्रकार के मार्ग हैं, श्रेय मार्ग कहो, निश्रेय मार्ग कहो, तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इत्याहु तद गुण स्तोत्रम, इसलिए प्रधान मुनियों के द्वारा शास्त्रादो मुनि पुंगवा, मुनि पुंगव अर्थात जो श्रेष्ठ मुनि हैं उनके द्वारा शास्त्रादो, शास्त्र के आदि में, तद गुण स्तोत्रम, उन परमेष्ठियों के गुणों का जो स्तोत्र करना है, स्तुति करना है, इस प्रकार की स्तुति की जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा जानना चाहिए। शेष कथन टीका के उसे समझ रहे थे। पूज्य आचार्य श्री कुंद देव ने जिस मंगलाचरण किया है उसकी पूर्व भूमिका यहाँ पर चल रही थी। जहाँ तक व्याख्यान हो गया था उसके आगे कहते हैं, ननु शास्त्रेषु मंगलम कदा कदा करणीयं भवति। अब यहाँ कह रहे हैं शास्त्रों में मंगल को कब कब करना चाहिए। अत्र समाधान, इस विषय का ये समाधान है। शास्त्रादो शास्त्र मध्ये शास्त्रांते च इति त्रिषु स्थानेषु मंगलाचरणीयं करणीयं भवति। शास्त्र के प्रारंभ में और शास्त्र के मध्य में तथा शास्त्र के अंत में, इन तीनों स्थानों में मंगलाचरण करनीय होता है। प्रोक्तेषु त्रिषु स्थानेषु कृतानां मंगलाचरणानां किम किम विशिष्टं फलम्। कह रहे हैं प्रोक्तेषु कहे गए, त्रिषु स्थानेषु तीनों स्थानों में, कृतानां मंगलाचरणानां किम किम विशिष्टं फलम्, किए गए मंगलाचरण का क्या क्या फल होता है। ऐसा प्रश्न होने पर तत्समाधानम उत्तम त्रोय परिणति ग्रंथे, उसका समाधान त्रोय परिणति ग्रंथ में इस प्रकार से कहा है। पढ़े मंगलमयी शिष्टा तथस्थ साधारणा
विद्या विद्या फलम चरिमे बतलाते हैं पढ़मे मंगलमय शिष्या सत्स्य पारगा हंति। जो शास्त्र के या ग्रंथ के प्रथम अर्थात आदि में जो मंगलाचरण किया जाता है उससे शिष्यगण सत्स्य पारगा हंति, शास्त्र में पारंगत हो जाते हैं। प्रारंभ में अपन मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार से ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं तो उस ग्रंथ में अच्छी तरह से पारंगत हो जाते हैं। और मध्य में निर्विघ्न विद्या, और मध्यम में जो मंगलाचरण किया जाता है उससे निर्विघ्न विद्या की प्राप्ति होती है। अर्थात विद्या में ज्ञानार्जन करने में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। विद्या चरिमे, चरिमे यानी अंत में विद्या का फल प्राप्त होता है। जो अंत में मंगलाचरण किया जाता है तो जो अपन ने अध्ययन किया है, जिसका पठन किया है, चिंतन किया है, श्रवण किया है, व्यक्ति उस प्रकार की विद्या में उसके फल को, विद्या का फल तो क्या हो जाता है? केवल ज्ञान है। और विद्या का फल केवल ज्ञान अर्थात केवली अवस्था की प्राप्ति होती है, अथवा विद्या में वो सफल हो जाता है। स्मृतियां बराबर उसके लिए बनी रहती हैं। इसलिए 3 प्रकार के मंगलाचरण का 3 स्थानों में किए गए मंगलाचरणों का आचार्य महाराज ने फल बताया है। श्रीमद्भी वीरसेनाचार्य निरूपितम, श्रीमद् आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी इस विषय में कहा है। वे कहते हैं कि कैकाऊ मंगला पाय चित्ता वेणयो वगया शिष्या अच्छेदारो सोदारो बत्तारो आरोग्यमभिघ्नेन विज्जम विज्जाफलम ही पावन्ति। अर्थात कहते हैं कि मंगल संबंधी आवश्यक जो कृति कर्म हैं, अर्थात जो कृति कर्म हैं उसके करने वाले तथा मंगल प्रायश्चित्ता, मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले हैं, मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले, विनयो वगया शिष्य और विनीत शिष्य। शिष्य का दूसरा अर्थ क्या कहा जाता है? विनीत कहा जाता है। शास्त्र की भाषा में विनीय और अविनीय 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब तत्पार सूत्र में मैत्री प्रमोद कारुण्य मार्गस्थानानि च सत्वगुणादिक्लिष्ट माना विनीयेषु, ये शब्द दिया। विनय का अर्थ क्या होता है? विनय को धारण करने वाला शिष्य। और इससे विपरीत जो होता है अविनीयेषु, जो अविनीय हैं, अभिनय रखने वाले करने वाले व्यक्ति हैं, उसमें मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। और सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भाव, है ना? विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भाव। जब कोई व्यक्ति विपरीत वृत्ति रूप होने लगता है, विपरीत प्रवृत्तियां करने लगता है, जैसा गुरुजन बतलाते हैं, उनके अभिप्राय के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करता, उनके निर्देशन के अनुसार नहीं चलता, तो विपरीत वृत्ति हो गया। गुरु कहते हैं कि आपको पूर्व दिशा की ओर चलिए, और वो कहेगा मैं तो पश्चिम दिशा की ओर चलूंगा। गुरु कहेंगे ऐसा काम नहीं करना, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मेरा इसके बिना नहीं रहा जा सकता। अब वो विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करके अपनी बात की, अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, तो क्या कहलाएगा?
विपरीत हो गया, अविनीय हो गया, अभिनय हो गया। शिष्य का लक्षण क्या है कि गुरु कभी किसी के लिए आदेश दें, आज्ञा दें तो शिष्य तो सौभाग्य मान लेता है। क्या मान लेता है? सौभाग्य। मेरा बड़े खुशी का दिन आ गया आज का दिन, बड़े हमारे भाग सौभाग्य का दिन आ गया, पुण्योदय आ गया कि मुझे ऐसा अवसर मिला है। हर व्यक्ति अपन लोग कहते भी, अगर आपकी कोई सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। जब हम अपने गुरु के लिए पत्र वगैरह भेजते हैं तो हे गुरुदेव, हमारे योग कोई सेवा हो तो मुझे जरूर भेजिए, और यदि कोई ऐसा अवसर मिलता है तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे। तो ऐसा शिष्य गुरु की सेवा के लिए सौभाग्य मानता हो कि उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहता है। 10 प्रकार के समाचार विधियों में छंदन नाम की विधि आई है। छंदन, गुरु के अनुकूल प्रवृत्तियां करना, ना भी कहें तो भी उनके अभिप्राय को समझना। मान लीजिए कदाचित गुरु चाहते हैं कि आप प्रेम पर आओ, तो अब ना भी कह भी नहीं रहे हैं, और अच्छे योग्य शिष्यों के लिए बार बार नहीं कहा जाता है। समझदारी का किसी उपलब्धि, अब वो समझदार है ना, तो स्वयं समझे, उसको स्वयं महसूस हो कि हम रोज लेट आते हैं, ये अच्छा नहीं है। अब चूंकि महाराज कहना तो चाहते हैं, टोकना तो चाहते हैं, चूंकि हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमारी कमी है, बहुत बड़ी त्रुटि है। अब हम ऐसा ही काम करेंगे कि जैसा गुरु निर्देश देंगे वैसा ही करेंगे। तो समय के पहले, अब देखिए गुरु कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उनका निर्देशन वो अपने मन के अभिप्राय से समझ लेता है कि उनका अभिप्राय क्या है। उनका अभिप्राय टाइम पर आइए, तो टाइम पर उपस्थित हो जाइए, इस समय प्रसन्न हो जाए, बेखुश हो जाए। विनय शिष्य होते हैं, विनय जो होंगे वो कदम कदम पर सावधान रहते हैं, संभल करके चलते हैं। और जो अभिनय होता है उसको तो कोई डर भय रहते हैं। अभिनय उसका नाम ही हो गया अभिनय। अभिनय यानी विनय नहीं। अब जब विनय नहीं है इसका मतलब शिष्य नहीं रहा, अभिनय करने वाला। शिष्य तो विनयवंत होता है, अभिनय जो होता वो शिष्य नहीं होता, विपरीत हो गया वो। तो ऐसे लोगों के प्रति मध्यस्थ भाव रख लेते गुरुजन। तो अपन को चाहिए कि नहीं, अपने लिए जब भी हो अपने कृति कर्म का यानी समाचार विधि का अच्छी तरह से पालन हो। कि अपन टाइम पर आना, टाइम पर बैठना, अपने क्रम से बैठना, अपने नंबर से बैठना, क्या काम करना है उस कार्य करने की आज्ञा लेना, अनुमति लेना, अथवा कोई कार्य हो गया है तो उसके लिए गुरु के लिए बतलाना, उसके लिए संकेत देना, जानकारी देना कि ऐसा ऐसा कार्य हुआ है। जो विनयी शिष्य होगा इन सब बातों का ध्यान रहेगा, और सहज है ना, तो सहज उसकी प्रवृत्तियां बनती हैं। और जो विनयी नहीं होता है नहीं, तो उसकी प्रवृत्तियां बनती नहीं, तो जैसा चाहता वैसा करे, से प्रवृत्ति करता रहता है। कुछ बात मालूम चले, बतलाए, नाम बतलाए, छिपाए, है ना, ऐसी स्थितियां तो वो अविनय कहलाता है। अविनय तो अपने लिए चाहिए कि विनय होना चाहिए, विनीत शिष्य होना चाहिए। कैसे शिष्य होना चाहिए? विनीत। अब विनीत शिष्य का ही विकास होता है। हमेशा ध्यान रखना, कौन से शिष्य का विकास होता है? विनीत है। विनीत का अर्थ है गीली मिट्टी के रूप में है। जो गीली मिट्टी के रूप में है उसको आप चाहे जैसे सांचे में ढाल सकते हैं। जो गीली मिट्टी की रहने सूख गया, कड़क हो गया, यानी इसका मतलब सूख गया है, और जो सूख जाता है वो कड़क हो जाता है। अब जो सूख गई है मिट्टी उसको सांचे में ढालोगे तो क्या होगा? पहली बात तो ढलेगी नहीं, और ढलेगी तो उसके टुकड़े टुकड़े और हो जाएंगे। फिर से उसमें पानी डालो, अब डालना है तो फिर क्या करना है? फिर से पानी डालो ताकि वो फिर मुलायम हो सके और उस सांचे में ढल सके।
तो उसके लिए कौन सा पानी होना चाहिए? नम्रता का पानी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नम्रता। व्यक्ति के अंदर भी इतनी नम्रता बनी रहना चाहिए कि अपना सारा जीवन भी पूरा हो जाता है तो भी नम्रता समाप्त नहीं होती। नम्रता गई तो सब कुछ चला गया। अब तो अपन कोई सांचे में ढल ही नहीं पाएंगे। तो ये नम्रता कब तक? जीवन के अंतिम क्षणों तक, जीवन की आखिरी सांस चलती है तो भी जिसके अंदर में नम्रता है उसका विकास देख लीजिए, उसकी सत्समाधि होगी, उसका अच्छा ध्यान चलेगा, उसका चिंतन चलेगा और उसका अच्छा सुंदर मान लीजिए सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा, संबोधन मिलेगा, संबल मिलेगा, ये सब कुछ अच्छी बातें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो मन खुश रहेगा। अपन बोले गुरु प्रसन्न है तो सब खुशी, सबसे बड़ा आनंद। तो अपने आप अपन लोग अपने गुरु के स्मरण करते हमारे गुरु खुश रहना चाहिए, गुरु प्रसन्न रहना चाहिए। और गुरु प्रसन्न है तो सब कुछ है। अपन को व्यर्थ का व्यर्थ टेंशन नहीं रहती, नहीं तो कोई उथेड़ बन चलती रहती, क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया, क्या होगा, क्या नहीं हुआ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे मनाऊँ, कैसे ना मनाऊँ, फिर वो ये सारा काम उसी में सारा ध्यान देता है। तो पूज्य आचार्य महाराज ने एक शब्द दिया है शिष्य के साथ। क्या शब्द दिया है? विनय। विनय वर्ग, जो विनय वर्ग है यानी विनय शिष्य हैं। और अध्येतारो, अध्येतारो यानी अध्ययन करने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, अध्येता। ऐसे श्रोतारो, और कौन है? श्रोतारो, श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाले, श्रोता। सुनना जो बड़े ध्यान से सुनते हैं जिनवाणी का। ऐसा नहीं कि जिनवाणी का स्वाध्याय चले और अपना उपयोग कहीं का कहीं चला जाए, अपना ध्यान किसी दूसरे कार्य में चला जाए। जो यहाँ वहाँ जिसका उपयोग जाएगा तो श्रोता हो ही नहीं सकता है, वो सुन ही नहीं सकता है, उसके लिए कोई बात कान में पड़ ही नहीं पाएगी, और कान में भी पड़ेगी तो उसका उपयोग दूसरी जगह है तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो श्रोता का अर्थ क्या है कि जो महाराज ने कहा है उसको ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए। ऐसे लोग है क्या? श्रोतारो, वक्तारो, हाँ ऐसे बैठा, ऐसे अभी तो अगर वक्तारो। अब दूसरा दिया है वक्ता। वक्तारो अर्थात जो वक्ता है वह क्रम से आरोग्य को, क्या विशेषता मतलब है? आरोग्यम विद्यम विद्या फलम ही पावेति, आरोग्य प्राप्त करते हैं। अब वो लोग मंगलाचरण करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? निरोगता प्राप्त करते हैं। और निर्विघ्न विद्या, जो अपनी विद्या अध्ययन कर रहा है उसमें निर्विघ्नता को प्राप्त करते हैं। और विद्या फलम ही पावेति, जो विद्या फल है उनको प्राप्त करते हैं। ऐसा वीरसेन महाराज ने धवला पुस्तक 1 में और पहले सूत्र की ही टीका में कहा है। अर्थात मंगल संबंधी आवश्यक कृति कार्य का, जो मंगल संबंधी अधिकार है, आवश्यक कृति कार्य का, जो आवश्यक कृति कर्म है, तथैव मंगल संबंधी प्रायश्चित अनुष्ठान द्वारा, और उसी प्रकार से मंगल निमित्त अर्थात ग्रंथ निर्माण का जो कारण है, तो मंगल संबंधी प्रायश्चित अनुष्ठान तरह, जो मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले हैं, मतलब कितनी अच्छी बात है। वो भी एक अपने उन लोगों को भी मंगलाचरण करना चाहिए। किसको? जो मंगल संबंधी प्रायश्चित, प्रायश्चित के मंगल के रूप में गिना गया। प्रायश्चित नहीं लेना अमंगल है और प्रायश्चित लेना क्या है? मंगल है। तो जो प्रायश्चित अनुष्ठान यानी प्रायश्चित करने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए
अनुष्ठान तथैव विनयशीलाः शिष्याः, विनयशील जो शिष्य हैं, विनयी शिष्य हैं, अध्येतारः अध्ययनशील जो शिष्य हैं, वक्तारस्य अथवा वक्ता जो हैं, उनको क्रमेण आरोग्यम निर्विघ्न विद्याम विद्याफलम च क्रमेण प्राप्नुवन्ति। तीन बातें विशेषता से प्राप्त होती हैं। एक तो आरोग्यता की प्राप्त होती है, निरोगता, वो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, ज्यादा औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादा वैद्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किनको नहीं पड़ती है? जो इन सब अवसरों पर भाव सहित मंगलाचरण करते हैं, उनके लिए औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके लिए जानकार और वैद्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और निर्विघ्न विद्या, और उनकी विद्या निर्विघ्न रूप से सफल फलीभूत होती है, तथा विद्या फलम से क्रमेण प्राप्नुवन्ति, वे व्यक्ति विद्या के फल को भी क्रम से प्राप्त करते हैं। इति एतदर्थशास्त्रस्य आदुर्मध्यन्ते चेति त्रिषु स्थानेषु मंगलाचरणस्य उपदेशो विहितः। इस प्रकार से, इसलिए शास्त्र के आदि में, मध्य में और अंत में तीनों स्थानों में मंगलाचरण का उपदेश विहितः, मंगलाचरण का उपदेश निहित है, अर्थात आचार्यों ने मंगलाचरण करने की अनुमति या आज्ञा दी है कि मंगलाचरण करना चाहिए। एवं मंगल विधानस्य कर्तव्याः मनसि निधाय ग्रंथस्य हस्त रचयित्रीभिः अध्यात्म विद्या पारंगैः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यवरैः अपि ग्रंथ प्रारंभे सर्व सिद्धांत तथैव चतुर्विंशति तीर्थांकराणि प्रति प्रणति रूपम मंगलाचरणं विहितम् अस्ति। इस प्रकार से एवं मंगल विधानस्य कर्तव्यता मनसि निधाय, मंगलाचरण का जो कर्तव्य है, इसको मंगल विधान से कर्तव्यता, मंगलाचरण के विधान का जो कर्तव्य है उसको मनसि निधाय, मन में रख करके ग्रंथस्य अस्य रचयित्रीभिः, इस ग्रंथ के रचयिता हैं जो कि अध्यात्म विद्या पारंगैः, अध्यात्म विद्या में पारंगत हैं, और वे श्रीमत् कुन्दकुन्दाचार्य वरैः, श्रीमत् कुन्दकुन्दाचार्य वर हैं। अपि वे भी ग्रंथ प्रारंभे सर्व सिद्धांत, वे भी ग्रंथ के प्रारंभ में सभी सिद्धों को तथैव उसी प्रकार चतुर्विंशति तीर्थांकराणि प्रति 24 तीर्थंकरों के प्रति प्रणति रूपम मंगलाचरणं विहितम् अस्ति। क्या करते हैं कि प्रणति रूप, नमस्कार करने रूप उनके द्वारा मंगलाचरण विहितम् अस्ति, ये प्रसिद्ध है, अर्थात निहित है, उनके द्वारा ऐसा किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कुन्दकुन्दाचार्य देव ने भी ग्रंथ के प्रारंभ में सभी सिद्धों को और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। इत्थं प्रथमाधिकार शुद्धिकृता, इस प्रकार से प्रथमाधिकार का निरूपण संपन्न हुआ। संप्रति निमित्ताधिकारो निरूप्यते, अब निमित्त अधिकार जो है उसका निरूपण करते हैं। निमित्तम अर्थात कारण, निमित्त कहो अथवा कारण कहो, दोनों का अर्थ एक है। मुख्यतः सापर कल्याण संपादनम अत्र ग्रंथ निर्माणो निमित्तम, इसका मुख्य निमित्त क्या है? स्वापर का कल्याण का संपादन करना, अर्थात हमारा कल्याण हो और दूसरे प्राणियों का भी कल्याण हो, इस बात के संपादन करने के लिए अत्र यानी यहाँ ग्रंथ निर्माणो निमित्तम, ग्रंथ निर्माण में एक मुख्य निमित्त माना गया। क्या निमित्त है? सापर का कल्याण। विनीय विशेषोपरि अनुग्रह बुद्ध्या ग्रंथ रचना यदि
चेत् तर्हि तस्यापि निमित्तता स्वीक्रियते। और कह रहे हैं कि आगे विनीय विशेषोपरि अनुग्रह बुद्ध्या ग्रंथ रचना यदि क्रिएत, किसी शिष्य विशेष पर यदि अनुग्रह रखकर किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो तर्हि तस्यापि निमित्तता स्वीक्रियते, तो उसका भी निमित्त यहाँ स्वीकृत किया जाता है, अर्थात वो भी निमित्त माना जाता है। यथा पंचास्तिकाय तात्पर्य वृत्ति टीकायां प्रतिपादितम्, अर्थात जैसे पंचास्तिकाय की तात्पर्य वृत्ति टीका में प्रतिपादन किया है। अर्थात पंचास्तिकाय ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति में कहा है कि कुंदाचार्य देव ने शिव कुमार नाथ के महाराज जो उनके शिष्य थे उनके प्रतिबोधयितुम, उनको समझाने के लिए पंचास्तिकाय प्राकृत शास्त्रम रचितवन्तः, पंचास्तिकाय नामक जो शास्त्र है ऐसे प्राकृत ग्रंथ को रचा है। एवं एवं आचार्य योगिंदु परमात्म प्रकाश रचना भक्त प्रभाकर निमित्तेन कृतवान। इसी प्रकार से आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश की रचना के अवसर पर वह रचना भट्ट प्रभाकर निमित्तेन कृतवान, भट्ट प्रभाकर जो हैं उनके निमित्त से की है। किंतु एतद् ग्रंथ रचनायां तादृशं किं निमित्तम् इति न विज्ञायते, किंतु इस ग्रंथ की रचना में वैसे कौन से महापुरुष कौन से व्यक्ति निमित्त हैं इसको तो हम नहीं जान सकते हैं। मम टीकाया अस्या करणे तो निमित्त होता अनेक शिष्याः सन्ति, किंतु मेरी टीका के लिखने में अस्या करणे, इस टीका को करने के समय निमित्त भूत अनेक शिष्य हैं। यथा मुनि विश्वस्त सागर, जैसे मुनि विश्वस्त सागर, मुनि विवर्धन सागर, मुनि विवर्धन सागर जी हैं, मुनि विशेष सागर, मुनि विशेष सागर हैं, मुनि विश्रुत सागर, मुनि विश्रुत सागर हैं, तथैव तारिका विशिष्ट श्री, विशिष्ट श्री माता जी हैं, विदुषी श्री, विदुषी श्री माता जी हैं, विभूति श्री इत्यादि का, विभूति श्री माता जी इत्यादि अनेक प्रकार अनेक लोग हैं। हेतु अधिकारों निरूप्यते, अब इसके आगे हेतु अधिकार को कहते हैं। देखिए निमित्त तो बहुत सारे, आदि कह दिया तो आदि में सबकी गिनती आ गई, ऐसा नहीं समझना कि हम लोग वैसे हैं, तो नहीं, आपकी सबकी गिनती आदि में आ गई है। हेतु अधिकारों निरूप्यते, अब यहाँ हेतु अधिकार को कहते हैं। हेतु अत्र प्राप्य फलम एवं, प्राप्त होने वाला जो फल है वही मुख्य इसका हेतु है। प्रोक्त निमित्तम आश्रित्य क्रियमाणे ने शास्त्रे ने कर्तुरथ हेतुश्च योगोपयोग सदुपयोगो भवति, अर्थात पूर्वोक्त स्वापर कल्याण संपादन निमित्त का आश्रय लेकर किए जा रहे शास्त्र के द्वारा इसके कर्ता व पाठक दोनों के क्या बता रहे हैं, कर्तु अध्येतुश्च, कर्ता यानी ग्रंथ को लेखन करने वाले, और अध्येतुश्च जो उसके अध्ययन करने वाले हैं, इन दोनों के योगोपयोग सदुपयोगो भवति। इससे क्या हो रहा है, योग और उपयोग का सदुपयोग हो, योग का भी सदुपयोग हो रहा है। अपन लोग अच्छे स्थान पर अच्छे कार्य कर रहे हैं, मन वचन काय इसमें लगा है, इसलिए योग का सदुपयोग है और उपयोग का सदुपयोग है। अपना इस दिशा में मन लगा है, कदाचित ऐसा ना होता तो फिर मन कहीं का कहीं जाता। तो
इस ग्रंथ के कर्ता और अध्ययन करने वाले जो हैं उनके योग और उपयोग का सदुपयोग होता है। धर्म ध्यान से संपद्यते, और धर्म ध्यान भी संपन्न होता है। भाई इसमें क्या विशेषता? धर्म ध्यान चल रहा है क्योंकि धर्म का अंग है, इसलिए धर्म ध्यान है। दुर्ध्यानम तो निरवकाशम भवति, और जो है दुर्ध्यान है उसके लिए कुछ भी अवकाश, किंचित भी अवकाश नहीं मिल पाता है। जब इस दिशा में उपयोग लग जाएगा तो दुर्ध्यान हो ही नहीं सकता है, और दुर्ध्यान होगा तो धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं दुर्ध्यानम तो निरवकाशम भवति, दुर्ध्यान भी निरवकाश हो जाता, उसका अवकाश नहीं मिल पाता है। परिणाम विशुद्ध्यान से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा चाहते, परिणाम की विशुद्धि होती है जिससे असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा हुआ करती है। इत्यादि कामनी, अब देखिए इसलिए अपन लोग स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग बोलते अब रोज रोज तो होता है, अब रोज ही रोज का तो काम है। अरे रोज रोज का काम है तो रोज रोज की उपलब्धि भी तो हो रही है। क्या हो रही है? सबसे बड़ी उपलब्धि हो रही है कि दुर्ध्यान से बच रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और धर्म ध्यान में लग रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और परिणामों की विशुद्धि हो गई। अपन स्वाध्याय में बैठते तो परिणाम कितने निर्मल होते, चिंतन बनता है, विचार बनता है, सुनते हैं तो अपने उपयोग में भी बहुत बड़ी निर्मलता आती है। तो परिणाम शुद्धि होती है और इसके द्वारा असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा। तपस्या है स्वाध्याय परमं तपः, प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय, ये अंतरंग तप है। और एक तप सा निर्जरा से तप संवर भी करता है और निर्जरा भी करता है। तो इसलिए कितनी असंख्यात गुण श्रेणी प्रमाण जो है वो कर्मों की निर्जरा भी होती है। इत्यादि कानि साक्षात हेतु रूपाणि प्राप्य फल रूपाणि वा ऊह्यानि। अब यहाँ कह रहे हैं कि इत्यादि प्रकार से, क्या इत्यादि कानि साक्षात हेतु रूपाणि, एक तो साक्षात हेतु रूप प्राप्त फल का रूपण किया है। इसी प्रकार से ऊह्यानि, और भी प्रकार के विषयों के हेतुओं को जान लेना चाहिए। अभ्युदय सुखादि प्राप्तिस्तु परोक्ष हेतु परोक्ष फलम वा वर्तते इति विज्ञेयम्। और बता रहे हैं अभ्युदय सुख, अभ्युदय सुख यानी निश्चय सुख इत्यादि की प्राप्ति भी यह परोक्ष हेतु है, परोक्ष फल है। ऐसा इस मंगलाचरण करने से फल की प्राप्ति होती है। इति विज्ञेयम्, इस प्रकार से हेतु के विषय में जानना चाहिए। परिमाणम द्विविधम, अब अगला अधिकार है परिमाण। तो परिमाण दो प्रकार से होता है, भावापेक्षा अर्थापेक्षा। भाव अथवा अर्थ की अपेक्षा से, और द्रव्यापेक्षा से, और दूसरा द्रव्यापेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से। तत्र भाव परिमाण सूक्ष्मतया दुर्बोध्यम, और भाव परिणाम तो सूक्ष्म होने से उसको जानना कठिन है, उसको नहीं जाना जा सकता है। अतो ना कथे तुम शक्यते छदमस्थ छदमस्थावस्था स्थितिः मात्र सैजनी। अर्थात छदमस्थ अवस्था में स्थित में मुझ जैसे प्राणियों के द्वारा तो भाव का परिमाण को जानना कठिन है। इसलिए शास्त्र में कहा भाव तो अनंत होते हैं, है ना। तो भाव परिमाण क्या है? अनंत है। द्रव्य परिमाणम तो द्वादशाधिकाराः विभक्तम एकाधिक नवति गाथात्मकम इति विज्ञेयम्। और द्रव्य प्रमाण द्वादशाधिकाराः 12 अधिकार से विभक्त एकाधिक नवति गाथात्मक, और एकाधिक नवति
यानी 91 गाथाएं, इनके इस रूप में इसका परिमाण है, ऐसा जानना चाहिए। नाम ग्रंथस्य अस्य वर्तते। अब अग्राधिकार नाम, तो ग्रंथ का जो नाम है वह 12 अणुवीक्षा, द्वादशानुप्रेक्षा है, 12 अनुप्रेक्षा नाम है। इति द्वादशानुप्रेक्षाणां निरूपणम् अत्र कृतम् इत्यतो अस्य अन्वयार्थकम् एव नाम। और इन 12 अनुप्रेक्षाओं का निरूपण किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का द्वादशानुपेक्षा या अन्वयार्थक नाम है, ऐसा इसका नाम जानना चाहिए। कृतत्वं च अत्र विचार्यते। अब यहाँ कृतित्व के विषय में यानी कर्ता के विषय में कहते हैं। चरम तीर्थंकर वर्तमान दिव्य ध्वनि आविर्भूत द्रव्य सुतम आकर्ण्य गणधरादिषु प्रकटितुं भाव सुतम तदा प्रत्यय गणधरैः निबद्धं द्वादशांगात्मकं सुतम। अर्थात जो चरम तीर्थंकर हैं, ऐसे चरम तीर्थंकर यानी अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन है? वर्धमान है। तो वर्धमान दिव्य ध्वनि, वर्धमान तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि है उससे आविर्भूत, उससे उत्पन्न हुआ द्रव्य श्रुतम आकर्ण्य, द्रव्य श्रुत को सुनकर के गणधरादिषु प्रकटितम भाव श्रुतम, जो गणधरादियों के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो भाव श्रुत है। तदा प्रत्यय गणधरी निबद्धम द्वादशांगात्मकं श्रुतम, उसको आधत्य धारण करके गणधरी निबद्धम, गणधरों के द्वारा जो निबद्ध है वह द्वादशांगात्मकं श्रुतम, जो द्वादशांगात्मक अर्थात द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत है वह द्वादशांगात्मक है, वो द्रव्य श्रुत है। तदाधत्य परवर्ती आचार्य विरचितेषु शास्त्रेषु परंपरा प्रवर्तिता संभवत, उसके आधार पर जो परवर्ती आचार्य, परवर्ती उत्तरवर्ती, उनके बाद के आचार्यों ने जो विरचितेषु शास्त्रेषु शास्त्रों की रचना की है उसके श्रुत परंपरा प्रवर्तिता संभवत, उनके माध्यम से श्रुत परंपरा क्या होती रही? प्रवर्तित होती रही है। श्रुत परंपरा प्रवर्तिता संभवत, उनके माध्यम से श्रुत परंपरा की प्रवृत्ति संभव रही है। क्रमेण सैव श्रुत ज्ञान परंपरा श्रीमद्भि कुंदाचार्य देवैः समधिगता तेन वयम् अद्यापि समुपकृताः भवामः। क्रम से वही श्रुत परंपरा श्री मद कुंदाचार्य देव के द्वारा समधिगता, अर्थात कुंद आचार्य देव के द्वारा प्राप्त की गई है। तेन वयम् अद्यापि समुपकृता भवामः, जिससे हम सब आज भी उपकृत हो रहे हैं। इत्येवं विचार्यमाणे, इस प्रकार विचार करने पर मूल तंत्रकर्ता चरम तीर्थंकराः श्री वर्धमान स्वामी सिद्ध्यति। मूल तंत्रकर्ता या ग्रंथकर्ता श्रीमान जो चरम अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी हैं वे सिद्ध होते हैं। उत्तर तंत्रकर्ता और उत्तर ग्रंथकर्ता चतुर्ज्ञानधरा गणधर देवा, 4 ज्ञान के धारी गणधर देव, तदुत्तर तंत्रकर्ता कर्तृषु अद्वितीयाः, और उत्तरोत्तर जो ग्रंथकर्ता हैं वे अद्वितीयाः, अर्थात वे बात के हुए हैं अद्वितीयाः, और पहले भी नहीं दूसरे भी नहीं, अद्वितीय यानी बाद के रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टिया चास्य ग्रंथस्य कर्तारा श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देवः,
अद्वितीय का अर्थ क्या समझ में आ कि भाई जैसे प्रथम अपन ने कह दिया, प्रथम तीर्थंकर भगवान है, उसकी मूल ग्रंथकर्ता और उत्तर ग्रंथकर्ता कौन से हैं? गणधर देवा। अब इसके बाद के जितने भी सब अद्वितीय हैं, परंपरा से जो जितने भी आचार्य कुंद देव के पहले हुए अद्वितीय हैं, उनके द्वारा वह सब लिखा गया है, ऐसा जानना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से अस्य ग्रंथ से, और व्यवहारिक दृष्टि से इस ग्रंथ के शब्दतः करता रहा शाब्दिक करता श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देवा। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव हैं। अर्थकर्ता रस्तु तत्पूर्ववर्ती सुतकेवली भद्रबाहु नाम थे आचार्य, अर्थात जो इसके पूर्ववर्ती सुतकेवली भद्रबाहु नाम के आचार्य हुए इति विज्ञेयम्। अतः रचयिता तो उनके पूर्ववर्ती सुतकेवली भद्रबाहु आचार्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो मूल रचयिता क्या है? श्री कुंद कुंद देव हैं, इतना ही जानना चाहिए। अर्थकर्ता रहा है ना, ग्रंथकर्ता अब अर्थकर्ता। तो श्रीमद् पूर्ववर्ती सुतकेवली भद्रबाहु आदि जो उनके पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनको ही जानना चाहिए। पंचास्तिकायस्य तात्पर्यवृत्ति टीकायां जैसेनाचार्य ने संकेतितम, पंचास्तिकाय की तात्पर्य वृत्ति टीका में श्री जयसेनाचार्य महाराज ने ऐसा संकेत दिया है। तथा कस्मिंश्चित् शिलालेखे भी संकेतितम वर्तते, और किसी शिलालेख में भी ऐसा संकेत मिलता है। यद श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देवा, जो श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देव हैं, वे पूर्व देहम श्रीमंदिर से श्रीमंदिर स्वामी तीर्थंकर परमदेव सविधे गत्वा, उनके वे श्रीमंदिर तीर्थंकर के सन्मुख विदेह क्षेत्र में गए थे और वहां जाकर के ततश्च शुद्धात्म तत्वादि ज्ञानम समाधिगम्य प्रत्यवृत्ता, अर्थात वहां जाकर के शुद्धात्म तत्वादि ज्ञानम समाधिगम्य, शुद्धात्म तत्व आदि का ज्ञान प्राप्त करके प्रत्यावर्ता, अर्थात फिर वापिस लौट आए। अतो एतद् ग्रंथस्य साक्षात् अर्थकर्ता श्रीमंदिर स्वामी तीर्थंकर देवादि कश्चित् स्वीक्रियते। इस कारण से कितने इस कथन से क्या हो जाता है? ये बात सिद्ध हो जाती है कि एतद् ग्रंथ से, इस ग्रंथ के साक्षात अर्थकर्ता श्रीमंदिर से, अर्थात श्रीमंदिर स्वामी हुए हैं, वो हुई क्योंकि कुंद कुंदाचार्य यदि आप ऐसा कहते हो, वहां से विद्या को लाए और फिर इस ग्रंथ का लेखन किया, तो वर्धमान स्वामी नहीं रहे, फिर तो श्रीमंदिर स्वामी हो गए। यदि कैश्चित् स्वीक्रियते, ऐसा किन्हीं के द्वारा स्वीकृत किया गया है, मान्यता ऐसी भी है। किंतु एतत् प्रामाणिकता विषय अधिक विमर्शा संपेक्षते, इस बात की प्रामाणिकता के लिए अधिक विचार विमर्श की अपेक्षा रखी जाती है। अर्थात ये विषय विचारणीय है कि वे गए थे और श्रीमंदिर स्वामी का ज्ञान यहाँ पर लाए। वस्तुतः तो श्री कुंद कुंदाचार्य वरीय समय सार ग्रंथे, वास्तविकता में श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार ग्रंथ में वो छामी समय पावड मुनियो मिनिमो स्वे केवली भणितम इति ऐसा कहा है। उन्होंने समय सार में क्या कहा? वो छामी समय पावड मिनिमो स्वे केवली भणियम, मैं जो श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ है ऐसे समय प्राप्त को कहूंगा, ऐसा कहा। और इति नियम सारे ग्रंथे च, और नियम सार ग्रंथ में भी कहा है बोच्छामि नियम सारम केवल शुद्ध केवली गणितम, वहां पर भी कहा है
कि मैं नियम सार ग्रंथ को कहता हूँ जो केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा गया है। शुद्ध पावड़ ग्रंथे च, और इसी प्रकार से सूत्र प्राकृत ग्रंथ में भी कहा है सुत्तम्मी जम सुदिष्ठम आर्य परंपरेण मक्कीन इति निर्दिष्टितम। अर्थात आचार्य परंपरा के माध्यम से सूत्रों में जो उपदिष्ट हुआ है ऐसा कहा, उसको मैं लिख रहा हूँ। कहीं नहीं कह रहे हैं कि वे मैं सिमंदर स्वामी ने कहा ऐसा। कुत्रश्चित अपि स्वातंत्रेषु श्रीमंदिर तीर्थंकर स्वामिनः प्रति स्वज्ञान प्राप्ति हेतु कृतज्ञता तेन तैः न ज्ञापिता। कहीं भी अपने ग्रंथों में श्रीमंदिर तीर्थंकर स्वामी के द्वारा उनके प्रति स्वाज्ञान प्राप्ति हेतु अपना जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनके द्वारा प्राप्त हुआ है, इस प्रकार की कृतज्ञता दई ना ज्ञापिता, कृतज्ञता नहीं देखी जाती। नाच 10 भक्त्यादि संग्रहे भी श्रीमंदिर स्वामी भक्ति रूपा और किसी काचित तेषां कृति उपलब्धते, और 10 भक्त्यादि संग्रह में भी श्रीमंदिर स्वामी भक्ति रूपा, श्रीमंदिर स्वामी के प्रति भक्ति रूप काचित तेषां कृति उपलब्धते, कोई भी ऐसी कृति उपलब्ध नहीं होती, अर्थात कोई भी ऐसी भक्ति अलग से नहीं देखी गई है। यदि श्रीमंदिर स्वामिना सकाशात् तत्त्वोपदेशात् तैः प्राप्ता स्यात् तर्हि तस्य क्वचित् समुल्लेखः ते अवश्यम् एव विहितः स्यात्। यदि श्रीमंदिर स्वामी के संबंध से तत्वोपदेश इन्होंने प्राप्त किया है ऐसा प्राप्त होता तो तर्हि तस्य क्वचित् समुल्लेखः, तो उसका कहीं तो समुल्लेख होता, उसका उल्लेख मिलता। तैः अवश्यम् एव विहितः स्यात्, इसलिए यह कोई ना कोई अवश्य ही उल्लेख करते या उनके द्वारा उल्लेख मिलता है ना, लेकिन उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए बात विचारणीय हो गई है। ना तो उन्होंने कहीं उनका नाम कोई मंगलाचरण किया, ना कोई उनके नाम से कोई भक्ति लिखी है, और ना किसी ग्रंथ में ऐसा कहा है कि मैंने कुंदाचार्य के द्वारा श्रीमंदिर स्वामी के द्वारा कहा हुआ उपदेश में लिख रहा हूँ। अभी तो जहाँ कहीं उल्लेख मिले तो मैं भद्रबाहु के द्वारा कही हुई बात को लिख रहा हूँ, श्रुत केवली के द्वारा कही हुई बात को लिख रहा हूँ, है ना। इस प्रकार के उल्लेख मिल रहे हैं, इसलिए विषय विचारणीय हो गया है। एवं षडधिकारेण व्याख्याता, इस प्रकार के 6 अधिकारों का क्रम से व्याख्यान करके इदानीं ग्रंथ तात्पर्य अर्थ व्याख्या विधीयते। अब ग्रंथ के तात्पर्य अर्थ का व्याख्यान यहाँ से विधीयते किया जा रहा है, प्रारंभ किया जाता है। मंगलाचरणम, मंगलाचरणम। अब यहाँ मंगलाचरण प्रारंभ होता है। अथ श्रीमत्कुंदाचार्य देवाः ग्रंथादौ मंगलाभिधान पूर्वकं ग्रंथाभिधानं प्रतिजानते। अब यहाँ श्रीमत्कुंदाचार्य देव ग्रंथ के आदि में मंगलाभिधान पूर्वकं, मंगलाचरण पूर्वक ग्रंथाभिधानं प्रतिजानते, ग्रंथ रचना की यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं। नमिनून सव्य सिद्धे जानतं कविदधीः संसारे, 10 दो दो ये जने 10 गुणवीणं मोक्षे। कहते हैं जानतं कविदधीः संसारे, उत्तम ध्यान
और उत्तम ध्यान तो केवल एक शुक्ल ध्यान होता है। उस शुक्ल ध्यान के द्वारा दीर्घ संसारे खविद अर्थात दीर्घ संसार को जिन्होंने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ऐसे सर्व सिद्धे सभी सिद्धों को नमी धूम नमस्कार करके तथा 10-10-2-2 ये जिणी 10-2 अणुवेक्षण वचन और 10-10-2-2 10 और 10 20 और 2 और 2 4 ऐसे 24 तीर्थंकरों को भी जिन्हें यानी जिनेंद्र भगवान के लिए तीर्थंकरों के लिए भी नमस्कार करके 10-2 अणुवेक्षण वोच्छे 10-2 10 और 2 12 अनुप्रेक्षाओं को वोच्छे यानी कहता हूँ। इस प्रकार से आचार्य कुंद ने यह मंगलाचरण किया। सर्वोदय टीका, अब इसकी सर्वोदय टीका लिखी जाती है। झाणत्वं तमदीय संसारे सव्य सिद्धि 10-10-2-2 ये जिने णमिदोण 10-2 अणुवेक्षण वोच्छे अर्थात उत्तम ध्यान के द्वारा जिन्होंने दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया है और उसको क्षय करके सब किया है, ऐसे सभी सिद्धों को 10-10-2-2 ये चुने और 24 तीर्थंकरों को नमी धूम नमस्कार करके 10-2 अणुवेक्षण वोच्छे 12 अनुप्रेक्षाओं को कहते हैं। ध्यानोत्तम सतिता दीर्घ संसारम सर्व सिद्धांत 10-10-2-2 च जिनाम नत्वा 10 अनुप्रेक्षाणि च वक्ष्यते। अन्वयार्थ है गाथा का, तो वो प्राकृत में था, उसका ये संस्कृत किया गया कि उत्तम ध्यान के द्वारा जिन्होंने क्षय कर दिया है दीर्घ संसार को, ऐसे सभी सिद्ध और 24 तीर्थंकरों को नत्वा नमस्कार करके 12 अनुप्रेक्षाओं को कहूँगा या कहता हूँ। इत्यन्वयाः, ये अन्वयार्थ हुआ। झाणत्वं खमदीये संसारे ध्यानोत्तमेन उत्कृष्ट शुक्ल ध्यानेन चपिता नासिता दीर्घ संसारा अनादि जन्म मरण सुदीर्घ परंपरात्मकाः ये अर्थात ध्यानोत्तमेन उत्कृष्ट शुक्ल ध्यानेन, उत्तम ध्यान यानी उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान है, उसके द्वारा जिन्होंने चपिता यानी नासिता क्षय कर दिया है, किसको? दीर्घ संसार, दीर्घ संसार को अनादि जन्म मरण सुदीर्घ परंपरात्मका, जिसका तो कोई प्रारंभ ही नहीं है, ऐसा अनादि काल से चली आई जन्म मरण रूप जो दीर्घ संसार की परंपरा है, उसको यही यानी जिनके द्वारा नष्ट कर दिया गया है, तान उन सत्य सिद्धि सर्व सिद्धान समस्तान सिद्धावस्थान प्राप्तान आत्मना, सभी सिद्धि यानी समस्त सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाली जो आत्माएं हैं उनको, तथा 10-10-2-2 ये जिने 10-10-2-2 च मिलित्वा चतुर्विंशति संख्या संपद्यते। 10-10-2-2 इन सबको मिला देने पर 24 इस प्रकार की संख्या उत्पन्न हो जाती है। तत् संख्या कान जिनान, उस संख्या से युक्त जिन अर्थात 24 तीर्थंकरों के लिए तीर्थंकर अवस्थान प्राप्तान, तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त होने वाले ऋषभादि महावीर पर्यंतान इत्यर्था, ऋषभ को आदि लेकर महावीर पर्यंत तक के जितने भी तीर्थंकर हैं उनको जयति रागादीन कर्माणि चयासा जिनः तान वीरागान नत्वा, वीतरागान नत्वा, जयति रागादीन, जिन्होंने रागादि कर्माणि कर्मों को यासा जिनः जो जीतते हैं वे जिन कहलाते हैं, तान वीतरागान ऐसे वीतराग जिनको नमित्वा नमस्कार करके द्रव्यतो भावतस्य वंदनादिकं विधाय, द्रव्य रूप से और भाव रूप से वंदनादि करके
10 2 10 द्विच मिलित्वा द्वादश संख्या पूर्णा भवति। 10 और 2 इन दोनों को मिला देंगे तो 12 की संख्या पूर्ण हो जाती है। एवं द्वादश संख्यावंती अनुवेहणम अनुप्रेक्षाणि द्वादश अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ रूपेण वक्षे वक्षे। अर्थात इन 12 प्रकार की संख्या या 12 संख्या से युक्त जो अनुप्रेक्षाएं हैं, द्वादश अनुप्रेक्षा, इस प्रकार के द्वादश अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ के रूप से कहूँगा। निरूपयिष्यामि अर्थात उसका निरूपण करूँगा। व्याख्यास्यामि उसका व्याख्यान करूँगा। द्वादश नाम अनुप्रेक्षाणाम क्रमशः कथनम करिष्ये इत्यर्थः। 12 अनुप्रेक्षाओं का क्रम से कथन करूँगा, यह सूत्र का अर्थ हुआ। इस प्रकार से समझना चाहिए। देखो, अत्र ध्यानोत्तम सुखदीर्घ संसारा सिद्धा जनाश्च केवलिनात्मता तीर्थंकराश्च निर्दिष्टा। यहाँ ध्यानोत्तम छपित दीर्घ संसार, उत्तम ध्यान के द्वारा जिन्होंने दीर्घ संसार को क्षय कर दिया है, वे सिद्धा सिद्ध हैं। और जिन यानी केवली अनंत तीर्थंकर हैं, ऐसा निर्दिष्ट है, ऐसा कहा गया है। तेन ध्यान से मुक्ति प्राप्तो जनित्व प्राप्तो च प्रमुख कारणत्वं संसूचितं भवति। इसलिए ध्यान मुक्ति की प्राप्ति में मुख्य कारण है, उससे ही जिनत्व की प्राप्ति होती है। अतः प्रमुख कारणत्वं संसूचितं भवति। यह ध्यान मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, जिनत्व की प्राप्ति करने के लिए या सिद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए प्रमुख कारण है, ऐसा यहाँ संसूचितम अर्थात कहा गया है कि नियम से बिना ध्यान के आज तक किसी को मुक्ति मिली नहीं है। इसलिए साधकों के लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए, ऐसा संसूचितम सूचित किया है। बस निमित्त में जब नाम लिखे गए तो फिर कर्ता